कहानी राजस्थान के कोटा की है। कोटा एक ऐसा शहर जो कोचिंग हब के लिए जाना जाता है। उसी कोटा के पास एक नौजवान रहता था जिसका नाम था देवा गुर्जर। देवा गुर्जर ठीक ठाक कदकाठी, पशुपालन, जानवरों को पालना और दूध बेचना, ये उसका धंधा था। जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, ये अपना ये काम कर रहा था, दूध भी बेच रहा था। फिर उसकी शादी हो गई। शादी हुई तो उसकी औलादें हुई। अब उसे चाहिए था एक बेटा, लेकिन बेटे की चाहत में एक के बाद एक कई बेटी पैदा हो गई। लेकिन वो उन बेटियों से भी उतना ही प्यार करता था, उसको भेदभाव नहीं था। लेकिन ये था कि ख्वाहिश थी कि बेटी है तो एक बेटा भी हो जाए। बेटा हो नहीं रहा था। आखिर में उसने अपनी पहली बीवी की रजामंदी से दूसरी शादी कर ली। हालांकि कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी उसने कर ली। और फिर उसकी मुराद भी पूरी हो गई, उसे बेटा भी हो गया। तो अब 2 बीवियों से उसके 9 बच्चे। लेकिन ये दोनों बीवियों को वो बराबर प्यार करता, दोनों को एक साथ एक ही घर में रखता। करवा चौथ से लेके तीज और बाकी जो त्यौहार होता वो दोनों बीवियां एक साथ धूमधाम से मनाती। और लोग कहते हैं कि कभी दोनों बीवियों में इस बात के लिए लड़ाई नहीं हुई कि वो दोनों सौतन हैं। और वो भी उन दोनों बीवियों को खूब सोशल मीडिया पे भी प्रमोट करता। तो घर के लेवल पे भी जिंदगी ठीक चल रही थी, दाना पानी भी सही चल रहा था, धंधा भी सही चल रहा था। लेकिन फिर इसी दौरान में उसने दूध का धंधा करते करते कुछ जमींदारों और ऊंचे लोगों के संपर्क में आया। फिर इसी दौरान में कुछ, चूंकि दबंग भी था, ठीक ठाक था, फिर कुछ ऐसी डिस्प्यूटेड लैंड के झगड़े में पड़ा, समझौता कराया, दबंगई की। धीरे धीरे बढ़ता गया, उसका असर बढ़ता गया। फिर इसके बाद पैसे आए तो उसने कुछ गाड़ियां खरीदी और राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट RAPP में उसने अपनी कुछ गाड़ियां लगवाई और पैसे आने लगे। जमींदारों का हाथ था, कुछ ताकतवर लोगों का हाथ था। तो अब ये हुआ कि कुछ लड़ाई झगड़े भी सुलटाने लगा। धीरे धीरे अब देवा गुर्जर एक दबंग की शक्ल में वहाँ लोगों में मशहूर होने लगा। और उसकी मशहूरियत की एक वजह यह भी थी कि वो उन्हीं लोगों को तंग करता जिनसे ज़रूरत होती। वो आस पड़ोस के लोग, आम लोग, उनको छूता भी नहीं और उन्हें तंग भी नहीं करता। तो लोगों को भी लगा कि हमसे इससे क्या लेना देना, और हमें कोई तंग भी नहीं करता। धीरे धीरे उसका कद बढ़ता गया, मशहूर होता गया। इस दौरान में सोशल मीडिया का ज़माना आ गया। 2015 के आसपास उसे भी पता चला कि फेसबुक है, इसके बाद व्हाट्सएप है, फिर इंस्टा है, ट्विटर है। अब धीरे धीरे उसने, हालांकि वो सिर्फ 8वीं पास था, लेकिन उसे सारी जानकारी थी। अब उसने धीरे धीरे अपने आप को सोशल मीडिया में लाना शुरू किया, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर। अब उसके बाद अलग अलग फोटो डालने लगा, अपनी गुंडागर्दी की भी, दबंग की भी, जो जो हरकत करता, घोड़ों के साथ, बाकी हथियारों के साथ भी फोटो, दोस्तों के साथ, बीवियों के साथ। और उसके बाद उस सोशल मीडिया पे खुद को वो डॉन देवा गुर्जर लिखता। तो उसकी एक हसरत जो थी वो सोशल मीडिया ने पूरी कर दी, डॉन बनने की। अब जब वो डॉन बनने के इस तरह से डालने लगा सारे सोशल मीडिया पे, तो लोग भी उसे देखने लगे। दिखने में भी ठीक ठाक था। फिर उसके पोज, उसकी तस्वीरें, उसके बाद लोगों के कमेंट्स आने शुरू हुए। धीरे धीरे उसकी मशहूरियत बढ़ी। कहते हैं कि इंस्टाग्राम पे उसके कई लाख फॉलोअर्स हो गए। बाकी फेसबुक पे और जगह तो थे ही थे। अब वो हर छोटी बड़ी चीज़ डालने लगा। फिर एक दिन ये आ गया कि उसने बाकायदा एक टीम रख ली सोशल मीडिया के लिए। बाकायदा एक कैमरामैन होता जो जब वो घर से बाहर निकलता तो वो हर वक्त बस उसके साथ रहता। कब कहाँ कौन सा मूड, कौन सा सिचुएशन है, शूट करना है, शूट करता और वो उसको डाल देता सोशल मीडिया पे। धीरे धीरे वो पॉपुलर होता गया और सोशल मीडिया का कायदे से इस वक्त का इंडिया का सबसे बड़ा डॉन बन गया, डॉन देवा गुर्जर। और लोग उसे प्यार करने लगे। लोग रॉबिन हुड भी कहने लगे, क्योंकि आम लोगों को तंग नहीं करता, लेकिन जिनसे पंगा लेना होता उनसे पंगा भी लेता। पैसे भी खूब आ गए, अलग अलग उगाही से उसके ऊपर कई फिर धीरे धीरे केसेस भी थे। पुलिस की नज़र में वो एक क्रिमिनल था, लेकिन सोशल मीडिया पे हीरो था। सब कुछ चलता रहा। इसी दौरान में उसकी कुछ वक्त पहले मुलाकात हुई एक बाबूलाल गुर्जर नाम के शख्स से। बाबूलाल गुर्जर उसकी ज़िंदगी में आया, दोनों में दोस्ती हो गई। अब बाबूलाल गुर्जर जो है वो
देवा गुर्जर के लिए काम करने लगा, पर इनकी दोस्ती भी थी, लोग कहते थे दोनों जबरदस्त दोस्त हैं। फिर धीरे धीरे वक्त बीता। अब बाबूलाल गुर्जर देवा गुर्जर की जिंदगी में क्यों आया है किसी को पता नहीं, लेकिन वो दोस्त बनकर आया। अच्छा, वो भी ठीक ठाक क्रिमिनल था, सोशल मीडिया पे वो भी आया, लेकिन उसे लगा कि जितनी पॉपुलैरिटी देवा गुर्जर को मिल रही है, जितने फॉलोअर्स उसके हैं, जितने व्यूज़ उसके हैं, जितने लाइक्स उसके हैं, मेरे नहीं है। अब तो ज़िंदगी का पैमाना जो है वो व्यूज़, लाइक्स और शेयर यही होकर रह गया है। तो ये चीज़ें चलती रही। फिर कहते हैं कि कुछ ऐसी बात हुई कि कुछ पैसों को लेकर बाबूलाल गुर्जर और देवा गुर्जर में झगड़ा हो गया। हालांकि देवा गुर्जर ने अपने बहुत सारे काम उसको सौंप दिए कि तुम ये देखो, ये करो, ये यहाँ से पैसे तुम वसूलो, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। कुछ उसने पैसे मांगे, कुछ उसने नहीं दिए, कुछ उससे और ज़्यादा बड़े सपने थे। बाबूलाल गुर्जर को भी देवा गुर्जर बनना था। तो ये सारी चीज़ें चलती रही और डॉन देवा गुर्जर इन चीज़ों से अनजान अपनी सोशल मीडिया की उस पॉपुलैरिटी, व्यूज़, लाइक्स एंड शेयर में ही मशगूल था। इतने सारे चाहने वाले थे उसके। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा और वो अपने दोस्त जो कि दुश्मन था उसका कायदे से, उसकी सारी सोच से अनजान रहा। तभी 4 अप्रैल की तारीख आती है। इसी 4 अप्रैल, आज से करीब 7 दिन पहले की बात है। एक जगह है कोटा में, देवा रावत भाटा। इसी जगह पे रात को देवा गुर्जर अपनी स्कॉर्पियो कार में जा रहा था। कार अचानक खराब हो गई। इसने गाड़ी रोकी और जो मैकेनिक था उसको बुलाकर बोला कि कार तुम ठीक करके लाओ। और तब तक इसने वहीं जहां कार खराब हुई थी पास में एक सैलून था, उस सैलून में वो शेव बनाने के लिए चला गया, इस बात से अनजान कि कोई उसका पीछा कर रहा है। देवा गुर्जर पिछले कई दिनों से देवा गुर्जर का पीछा कर रहा था बाबूलाल गुर्जर और उसके लोग। जब वो सैलून में शेव करने पहुंचा तभी अचानक 10-12 लोग उस सैलून पर धावा बोल देते हैं, लाठी, डंडे, सरिये, पिस्टल सबके साथ। इसके बाद वो सब टूट पड़ते हैं देवा गुर्जर पर। देवा गुर्जर को घेर कर इस बुरी तरह से उसे इस बेरहमी से मारा जाता है कि वो मौके पे ही दम तोड़ देता है। इत्तेफाक से जब ये सब कुछ हो रहा था तब उसी सैलून के बाहर कोई एक शख्स, जिसने देखा कि अचानक ये लोग, इनके तेवर ठीक नहीं है, मिजाज ठीक नहीं है, कुछ होने वाला है, उसने अपने मोबाइल से सारा वीडियो शूट कर लिया और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली। इधर हमलावर को जब यकीन हो गया कि देवा गुर्जर मर गया है तो वो उसे छोड़कर चले गए। थोड़ी देर के बाद बात फैल गई कि डॉन देवा गुर्जर है जो पड़ा हुआ है। आनन फानन में पुलिस पहुंची, अस्पताल ले गई, लेकिन अस्पताल में जाने के बाद पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उसके शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जहां टूटा फूटा ना हो। जगह जगह हड्डियों के फ्रैक्चर, कूल्हे की हड्डी टूटी हुई, जबड़ा टूटा हुआ, पैर की हड्डी टूटी हुई, लीवर, किडनी, इन सब जगहों पे तेजधार हथियार से हमले किए गए। कुछ गोलियों के भी निशान मिले। सुबह होते होते पूरा कोटा और आसपास के इलाके में यह खबर फैल गई कि डॉन देवा गुर्जर, सोशल मीडिया ने जिसे डॉन बनाया, उसके ऊपर हमला हुआ और उसकी जान चली गई। अब यहां एक दूसरा तस्वीर का पहलू देखने को मिलता है। अचानक डॉन देवा गुर्जर के चाहने वाले हजारों की तादाद में शहर में निकल पड़ते हैं और उसके इस कत्ल के खिलाफ धरना, प्रदर्शन, विरोध शुरू कर देते हैं। 2 बसों को आग लगा देते हैं, पुलिस पर पथराव करते हैं। शहर में लॉ एंड ऑर्डर की क्राइसिस पैदा हो गया। पुलिस को डंडे चलाने पड़ते हैं। भीड़ एकदम गुस्से में है और उनकी एक ही मांग है कि देवा गुर्जर के कातिलों को फौरन पकड़ा जाए। उधर कातिल फरार है। घर वाले भी इधर गुस्से में है। आखिरकार किसी बड़े नेता को बीच में शामिल करती है पुलिस, घर वालों को समझाती है देवा गुर्जर के, और उसके बाद वो लोग अंतिम संस्कार को तैयार होते हैं। और इसके बाद देवा गुर्जर का जब अंतिम संस्कार होता है तो कहते हैं कि हजारों की भीड़ उस अंतिम संस्कार में शामिल थी। तो ये तस्वीर का एक अजीब पहलू है कि पुलिस की नज़र में जो हिस्ट्री शीटर डॉन, उसके चाहने वाले इतने, उसके अंतिम संस्कार में इतने लोग शामिल हुए, जिसकी वजह से लोगों ने सड़कों पर धरना प्रदर्शन किया। अब इन चीज़ों को लेकर फिर कभी बात करेंगे कि कितना सही है, कितना गलत है। लेकिन खैर, इधर सब कुछ हो गया। अब पुलिस के लिए चैलेंज ये कि कातिलों को पकड़े। कातिल हाथ में नहीं आ रहे। इसी दौरान में जिस शख्स ने सैलून के बाहर वो वीडियो शूट किया था, उसने भी सोशल मीडिया पे डाल दिया। अब जब सोशल मीडिया पे वो वीडियो आया तो डॉन गुर्जर के फॉलोवर्स और चाहने वाले
वो और भड़क गए। अब पुलिस के सामने भी बड़ी अजीब सिचुएशन, पुलिस को भी ये वीडियो मिला। खैर उस वीडियो से एक फ़ायदा ये हुआ कि कुछ चेहरे पहचान में आए। कोटा के एक इलाके पे छापा मारकर पुलिस ने 5 लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया, लेकिन असली मास्टरमाइंड उसके हाथ नहीं लगा था, और वो बाबूलाल गुर्जर। उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि बाबूलाल गुर्जर कत्ल के बाद ही राजस्थान छोड़कर एमपी भाग गया। एमपी में एमपी पुलिस से संपर्क किया राजस्थान पुलिस ने अलग अलग जगहों पे। उधर एमपी पुलिस को जब उसकी सूचना दी गई, उन्होंने दबिश दी, तो बाबूलाल गुर्जर को लगा कि यहाँ पे टिकना मुश्किल है। वो वापस भागा, उसे लगा कि कहीं इनकाउंटर या कुछ और ना हो जाए, तो कोटा ही चलो। उसके बाद वो एमपी बॉर्डर से कोटा की तरफ आ रहा था, लेकिन मुखबिर से खबर मिल गई और राजस्थान पुलिस ने उसे बॉर्डर पर ही गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उससे पूरी पूछताछ हुई तो पता चला पैसे के बंटवारे, मांडवाली, उगाही, इन सब चक्करों में बाबूलाल गुर्जर ने डॉन देवा गुर्जर का कत्ल किया था। उन लोगों से पूछताछ चल रही है अभी पुलिस कस्टडी में। इसके बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन इस पूरी खबर से 2 चीजें हैं। एक ये कि एक शख्स जो पुलिस के रिकॉर्ड में क्रिमिनल है, उस शख्स के लिए शहर में तोड़फोड़ होती है, बसों को आग लगाई जाती है, यहाँ तक कि पुलिस पे दबाव बनाया जाता है, नेता को बीच बचाव करना पड़ता है, और इतने लोग उसके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। सोशल मीडिया पर वो एक हीरो के तौर पे खुद को पेश करता है और लाखों लोग उसको फॉलो करते हैं। अब ये सारी चीज़ें ये इसको आप लोगों को सोचना है कि इस समाज में अगर यही चलता रहा और सोशल मीडिया इसी तरीके से एक विलेन को हीरो और डॉन बनाती रही, तो फिर समाज का क्या होगा। और आजकल का जो नया ट्रेंड है, ये सिर्फ बात अकेले देवा गुर्जर की नहीं है, मैंने पहले भी कई और कहानियां सुनाई। बहुत सारे ऐसे डॉन हैं जो सोशल मीडिया पर अपनी कारस्तानियों को अपलोड करते हैं, कई तो जेल से ही भेजते हैं। जेल में अब कानून भी टूट रहा है कि जेल में मोबाइल कहाँ से, जेल में वो अपने अकाउंट चला रहे हैं, चाहे इंस्टा के हों, चाहे फेसबुक के हों, चाहे व्हाट्सअप के हों। सब ने अपने अपने ब्लॉग बना रखे हैं, पाबंदी से वीडियो अपलोड करते हैं, मारपीट के, छीना झपटी के, धमकी के ऑडियो डालते हैं, वीडियो डालते हैं। इससे उनके रेट बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ों को पुलिस वक्त पे क्यों नहीं रोकती। नफरत फैलाने वाले, हिंसा फैलाने वाले और ऐसे तमाम हम लोग बीच में खबर सुनते हैं, उनके अकाउंट्स को हैक किया जाता है या बंद किया जाता है, रोक देती है पुलिस। लेकिन यहाँ जो एक नई पूरी फौज आ रही है सोशल मीडिया के ज़रिए अपना कद पद और डॉन की हैसियत पाने के लिए, उनको वक्त रहते क्यों नहीं रोका जा रहा। और क्योंकि उनकी वजह से बहुत सारे जो नौजवान हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं और फिर वो उसी के रास्ते आगे चलने की, उसी के कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी और डॉन की, शायद मैं भी नाम भूल रहा हूँ, उसकी एमपी या राजस्थान गया था, उसकी भी कहानी आपको सुनाई, सिर्फ 17-18 साल की उम्र में जब उसकी मौत हुई। तो वो भी इसी तरीके से सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीरें डालता था, अपने आप को बहुत बड़ा डॉन बताता था। दिल्ली के ऐसे कई गैंगस्टर हैं। मुझे लगता है कि ऐसे अकाउंट्स को फ़ौरन नज़र में रखनी चाहिए, रोकना चाहिए, ताकि दूसरे इससे कम से कम इंस्पायर ना हो या उससे सबक न लें, नसीहत न लें कि मुझे भी इसी तरह से करूँगा तो फिर मैं भी इतना बड़ा डॉन बन जाऊँगा। तो ये अफसोसनाक है और डॉन देवा गुर्जर की ये पूरी कहानी थी। अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला आज